नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंस टेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल मैप के बारे में। एक्चुअली था क्या कि आज से कुछ साल पहले या अब से पहले गूगल मैप उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करता था, जिसको हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से या हिंदुस्तान के किसी बहुत ही इंटीरियर इलाके से हैं तो वहां पर गूगल मैप बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाता था। लेकिन ये दिन पर दिन रेगुलर अपडेट होता जा रहा है, जिसके वजह से हम लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, किसी भी छोटे गांव में हो, गूगल मैप हर जगह बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब जैसे मान लीजिए आप जहां पर भी हैं, आपको किसी भी गांव में जाना है या आपके आसपास के किसी भी रिलेटिव वगैरह के पास जाना है या किसी भी छोटे कस्बे में जाना है, 2, 4, 10, 20, 25, 50 किलोमीटर के अंदर कहीं पर भी जाना है, और अगर आप वहां पर पहली बार जा रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वहां के रास्ते का हमें आइडिया कौन देगा। तो दोस्तों, यहां पर गूगल मैप इतना बेहतरीन फीचर में अपडेट हो चुका है कि आप चाहे गांव में हो, चाहे छोटे से कस्बे में हो, चाहे आप किसी भी शहर में हो, आप अपने यहां से जहां भी जिस भी लोकेशन पर जाना है, आप वो लोकेशन डाल देंगे गूगल मैप के अंदर तो आपको वो बिल्कुल प्रॉपर रास्ता दिखाएगा। और रास्ता ही नहीं, आपको रोड बाय रोड, 1 बाय 1 करके लेकर के जाएगा। लेफ्ट राइट किधर मुड़ना है प्रॉपर तरीके से आपको घुमाएगा, अगले मोड़ पर आपको किस मोड़ से मोड़ना है, ये सब कुछ आपको बताएगा। अब आपको किसी से भी रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, इंटरनेट है, तो आप खुद पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी घूम सकते हैं, किसी भी रिलेटिव के पास जा सकते हैं, किसी से भी रास्ता किसी भी प्रकार का पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक बहुत ही बड़े जानकार हैं। तो ये एक तरीके का बहुत ही पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है कि आप किसी से भी रास्ता पूछे बिना, कोई भी कहता है कि हमें यहां जाना है, हमें तो रास्ता पता नहीं है, सीधा आप कहिए हमें सब रास्ता पता है, आप बस चलो। लोग बिल्कुल आश्चर्य हो जाएंगे कि आपको रास्ता पता कैसे है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर ये कैसे संभव है। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की एक से एक वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं जो आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि हमारी कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी, हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे ऐसा संभव है। तो इसके लिए जो है, एक्चुअली हर मोबाइल में लगभग गूगल मैप ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल्ड होता है। अगर नहीं है तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे टाइप करें गूगल मैप। गूगल मैप आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से गूगल मैप आ जाएगा। आप यहां से इंस्टॉल कर लेंगे, और अगर पहले से इंस्टॉल है आपके मोबाइल फोन में तो आप फिर भी जाकर के प्ले स्टोर से उसको ओपन करें तो ये अपडेट मांग रहा होगा। एक्चुअली मैंने अभी अपडेट किया हुआ है, इसलिए अपडेट नहीं मांग रहा है। इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा होता है, तो 2-4 दिन के अंदर कुछ ना कुछ नया इस पे अपडेट हो जाता है। तो आप हमेशा इसको अपडेट करते रहें, और अपडेट करते रहेंगे तो एक से एक फीचर मिलेगा और ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलता रहेगा। तो आप इसको अपडेट कर लिया करें। मैंने अपडेट कर लिया है तो इसलिए यहां पर ओपन और अनइंस्टॉल के लिए आ रहा है। और अगर आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है तो यहां से इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। तो इस तरीके से जब कंप्लीटली अपडेटेड गूगल मैप आपको मिल जाएगा, उसके बाद ये रास्ता दिखाएगा एक से एक। उसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर गूगल मैप पर, जो इंस्टॉल होने के बाद इस तरीके का आइकॉन आपको दिखाई देगा। आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां से आपको ये लेना होता है कि आप कौन सा रूट चुनना चाहते हैं, यानी डायरेक्शन। आप ड्राइव करते हुए जाएंगे, बाइक से जाना है या फिर ट्रेन या बस से जाना है या फिर कैब लेना है, आपको किससे जाना है उसके अकॉर्डिंग आपको रूट ये बताएगा। तो आप पहले से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके नीचे और सारे फीचर्स मिल सकते हैं। सर्च नियर बाई, यानी कि सर्च नियर बाई में आपको जस्ट कई बार सर्च करने की जरूरत पड़ती है कि आप जहां पर भी हैं आसपास में रेस्टोरेंट कौन सा है, कहां पर है, कितनी दूरी पर है, तो वो सारी चीजें जस्ट आपको बताएगा। आप एटलीस्ट जहां पर खड़े हैं वहां से
पेट्रोल पंप कितना दूर है, कहां पर है, आप जिस रोड पे जा रहे हैं पेट्रोल पंप है भी या नहीं है, अगर है तो कितना दूर है, वो सारी चीज बताएगा। कोई टेंपल वगैरह है, मंदिर वगैरह है या नहीं है, शॉपिंग मॉल वगैरह है या नहीं है तो किस रोड पे है, कितना दूरी पर है, वो सारा का सारा दिखाएगा। तो अगर इनमें से कोई चीज चाहिए तो आप डायरेक्ट क्लिक करके ले सकते हैं। उसके नीचे जाएंगे तो क्योंकि एक्शन में आ जाएगा, सैटेलाइट के माध्यम से आपको जाना है या फिर ट्रैफिक देखना है कि इस रोड पे ट्रैफिक कम है ज्यादा है, ये सारी चीज देखना है तो वो देख सकते हैं। ट्रेन नोट्स वगैरह देख सकते हैं, ये सारी चीजें इसके नीचे मिल जाएंगी आपको। तो चलिए हम पहले चलते हैं मैप पर और समझते हैं आगे की चीजें। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो यहां पर हो सकता है आपका लोकेशन ऑन नहीं हो तो इसका आइकॉन कुछ अलग दिखाई देगा। तो आप इस पर क्लिक जब करेंगे तो आपका लोकेशन दिखा देगा, लोकेशन सर्च कर लेगा कि जस्ट इस वक्त आप कौन से स्थान पर खड़े हैं, और उसका लोकेशन ट्रैक करने के बाद ये इस टाइप का मार्क दिखा देगा कि आप जिस स्थान पर खड़े हैं वो इस स्थान पर खड़े हैं मैप के अकॉर्डिंग। तो जो लोकेशन होता है वो आप ऊपर देखेंगे तो ये लोकेशन होता है, इसको ऑन रहना चाहिए, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो अगर यहां से ऑन नहीं किए हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो है अभी ये नक्शा के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर 3 लाइंस मेनू खुलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां पर नीचे आकर के और सैटेलाइट पर क्लिक कर देंगे तो अब ये सैटेलाइट पे चला जाएगा और इमेजेस दिखाई देगा कि आप कहां पर हैं, किस जगह पर हैं। तो यहां से जो है आप अगर जूम करते चले जाते हैं इस तरीके से तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है आपका वो स्थान दिखाएगा। जैसे कि जहां पर मैं हूं अभी, मैं अपने घर पे हूं तो वो गांव दिखाई दे रहा है। यहां पर ये हमारा गांव है। गांव से बाहर निकलेंगे तो ये रोड है, जो रोड जाता है आगे, ये सारे रोड हैं। ये नहर है, एक्चुअली नहर दिखाई दे रहा है और ये पिच रोड है। तो यहां से आपको जहां जाना है वो स्थान यहां पर आप इस पर क्लिक करके वो टाइप करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम चलते हैं अपने सेंटर के लिए, मान लीजिए सुबह सुबह हम निकलते हैं तो हमने यहां पर टाइप किया साइन टेक्नोलॉजीज ये, और हमने इस पर क्लिक किया, जस्ट आ गया है साइन टेक्नोलॉजीज। तो अब यहां पर ये दिखा देगा कि साइन टेक्नोलॉजी यहां पर है। आप इसको जूम करके देखना भी अगर चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि साइन टेक्नोलॉजी कहां पर है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि अब ये कौन से रोड से हमको जाना है, कौन सा रोड हमको मिलेगा और किस रास्ते से ले जाएगा और कितना समय लेगा। तो जस्ट आप ये नीचे देख पा रहे हैं कि ये बाइक से 30 मिनट का रास्ता है, चूंकि हमने बाइक को सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब यहां पर डायरेक्शन नीचे दिखाई दे रहा है। आप डायरेक्शन पर जब क्लिक करेंगे तब ये डायरेक्शन दिखा देगा कि कहां पर है और आपको कैसे, किस रूट से जाना है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो यहां पर हमें 3 रूट दिखा रहा है। एक ये रूट है जो थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल हाईवे जैसा रोड है, बिल्कुल फ्रेश रोड मिलेगा। तो पहले ये उसको हाईलाइट कर रहा है जो पुराना रोड है, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही रोड है वो दिखा रहा है। अगर हम इस रोड से जाते हैं तो ये पड़ता है 17 किलोमीटर, यानी हमारे घर से हमारा सेंटर 17 किलोमीटर है और 30 मिनट का रास्ता है। लेकिन उसी सेंटर पर जाने के लिए यहां पर और 2 रास्ते हैं। एक ये और थोड़ा सा लॉन्ग रूट से रास्ता है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट इस पर क्लिक करते ही ये जस्ट रास्ता कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमें इस रोड से लेकर के आ गया। अब ये मिला 14 किलोमीटर और ये टाइमिंग जो हमें लगेगा 36 मिनट लगेगा। तो यहां पर टाइमिंग बढ़ गया, किलोमीटर कम हो गया। रीजन इसका ये हुआ कि अब ये रास्ता जो है ये सही नहीं है, इसीलिए टाइमिंग बढ़ गया और किलोमीटर कम हो गया। तो इसी में एक और रास्ता है जो दिखा रहा है। आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो इसको भी देख सकते हैं कि ये कितना किलोमीटर है। तो ये 16 किलोमीटर, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि ये रास्ता जो है 17 किलोमीटर है, लेकिन टाइमिंग कम लग रहा है क्योंकि ये रास्ता सही है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमें टाइम कम लगाना है और दूरी थोड़ा सा ज्यादा तय करना है। तो हम इस रास्ते से जाएंगे, तो हम इसको अपने हिसाब से हम सेट कर लेंगे कि हमें जाना किस रूट से है। तो इस तरीके से आप जो है इसको सेलेक्ट करके और जा सकते हैं। तो जस्ट अगर आपने इस रास्ते से जाना है या फिर इस रास्ते से जाना है, तो इस रास्ते से जाने के लिए इसको सेलेक्ट करने के बाद जब आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा। आपके जो हमारा घर है वो थोड़ा सा गांव के अंदर है, तो ये हमारा लोकेशन दिखा रहा है। जैसे आप
स्टार्ट करेंगे जाना तो यहां से आएगा इस रोड पर और रोड से फिर साथ साथ बिल्कुल रोड के चलेगा। इसके लिए हम एक प्रीव्यू देखते हैं कि किस तरह से चलेगा और किस तरीके से हमको लेकर के जाएगा, जो मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है अपने सेंटर पर जाते समय। हम बैक चलते हैं, वो एक वीडियो है जिसमें हम देखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं चलने की जस्ट तैयारी में हूं सेंटर पे जाने के लिए। तो अब ये क्या करेगा, यहां से जस्ट रोड पे आएगा और जैसे मैं रोड पे आऊंगा तो बिल्कुल ये हमारे साथ साथ चलेगा। जो आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे मैं गलियों से मुड़ करके रोड पे आऊंगा वो हमारे साथ साथ चलता हुआ नजर आएगा और जैसे ही मोड़ पे आएगा तो खुद बताएगा भी कि आपको लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। जैसे ही बोलेगा वैसे ही हम मुड़ते हुए चले जाएंगे और आगे हम बिल्कुल अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे बाइक के साथ साथ हमारे साथ साथ चल रहा है। ये देख सकते हैं रोड पे आ गया है और अब रोड हमने पकड़ लिया और जैसे ही हम रोड पे आगे जाएंगे तो ये बिल्कुल हमारे साथ साथ चलता हुआ नजर आएगा। और आप देख सकते हैं रोड पकड़ लिया है और जैसे जैसे हम चलेंगे यानी हम अब इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये हमें रास्ता दिखा रहा है। अगर स्क्रीन आपके सामने ड्राइव कर रहे हैं, मान लीजिए बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो स्क्रीन को बार बार देखना सही संभव नहीं है। तो आप इसको ऑन करके और लीड कान में लगा लीजिए। एक कान में, दोनों कान में नहीं लगाएंगे क्योंकि हॉर्न भी आने जाने वालों के लिए बाईपास करना भी जरूरी है। तो एक कान में लगा लीजिए। ये सिंपली बताएगा कि आपको लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। आप इसके अकॉर्डिंग मुड़ते जाइए और आपके मंजिल तक पहुंचा करके छोड़ देगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये चलता चला जा रहा है। जैसे जैसे ये चल रहा है वैसे वैसे हम चल रहे हैं। लेकिन यहां पर आगे जाकर के जैसे ये रास्ता मुड़ेगा तो हम एक दूसरा शॉर्टकट अपनाते हैं, बहुत ही आसान शॉर्टकट। तो चूंकि अगर आपको नए स्थान पर जाना है तो आप शॉर्टकट का यूज नहीं करेंगे। आप जिस रास्ते को जानते हैं तो वहां के छोटे छोटे रास्ते, नदी नाले को भी आप जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। लेकिन नहीं जानते हैं तो आपको ये प्रॉपर तरीके से लेकर के जाएगा। क्योंकि हमारा डेली का आना जाना है तो हमें रास्ता पता है, इसलिए हम एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। तो हम जैसे ही मुड़ेंगे, अब यहां पर मुड़ने के लिए बोल रहा है ये कि आपको किधर मुड़ना है, तो हम उधर ना मुड़ करके हम अपना शॉर्टकट यूज करेंगे। तो जैसे ही हम अपना शॉर्टकट के लिए मुड़ेंगे वैसे ये रास्ता भी चेंज कर देगा और ये दिखाएगा कि आप उधर से अगर जा रहे हैं, इधर से ना जा करके आप उधर अगर मुड़ गए हैं तो अब आपको किस तरीके से जाना पड़ेगा, अब आपको रोड कैसे कैसे लेकर के जाएगा। जो मुड़ गया है, मैंने मुड़ गया तो अब ये दिखा दिया, ये रास्ते को छोड़ दिया और अब कह रहा है कि अब आप अगर इधर मुड़ गए तो अब आपको इस रास्ते से होते हुए ऐसे जाना पड़ेगा। जो शॉर्टकट की पड़ सकता है, छोटा रास्ता पड़ सकता है, लेकिन आपने वो मेन रास्ता छोड़ दिया। तो इस तरीके से ये आपको आगे लेकर के जाएगा और अगर आगे कोई रूट नहीं है तो भी बता देगा कि आप गलत रास्ते पर आ गए हैं, उस तरफ से कोई रूट नहीं मिलेगा आपको। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि आप जिस भी इंटीरियर इलाके में जाने वाले हैं, हो सकता है बीच में कहीं पर टावर ना मिले, ये रास्ता छोड़ दे या टावर छोड़ दे, मोबाइल नेटवर्क ना हो, तो हम क्या करेंगे, तो ये रास्ता भटका देगा। तो जो बिल्कुल ये सही बात है कि अगर आप जिस भी रास्ते पे जा रहे हैं, अगर बीच में कहीं पर भी नेटवर्क नहीं मिला तो ये रास्ता नहीं बताएगा प्रॉपर तरीके से, तो आप हो सकता है गलत जगह पे चले जाएं। तो अगर आपको ऐसे इलाके में जाना है जहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है तो आप पहले से ही उतने दूर का मैप को आप सेव करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर फीचर है कि आप सेव कर लेते हैं तो आपको नेटवर्क की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ सेटिंग्स में आना होगा और सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर ऑफलाइन मैप पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे कि मैं अपना एक यहाँ पर सेव कर रखा हूं तो हमें जो है नेटवर्क की जरूरत नहीं होगी, मैं अपने आसपास कहीं पर भी जा सकता हूं, मुझे बाद में जो है कुछ भी सेव करने की जरूरत नहीं है। वो एक कुछ किलोमीटर का दायरा जो है इसने ऑलरेडी सेव कर लिया है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इसको यहां से डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए हमने ये डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम अगर ऑफलाइन पे आते हैं तो यहां से सेलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा एरिया है जहां पर हम इस वक्त रह रहे हैं। तो 20 MB का ये आसपास का मतलब 150 किलोमीटर के एरिया को ये सेव कर सकता है।
तो आप यहां से डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा और जब भी आप ऑफलाइन में आएंगे तो यहां पर वो शो करेगा। तो आप उस पर क्लिक करके और डायरेक्ट उसमें जस्ट वैसे ही वो वर्क करेगा जैसे ऑनलाइन वर्क करता है। उसके वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप जो है ऑफलाइन भी करके और इसको डाउनलोड करके और आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। जहां पर आपका नेट प्रॉपर चलता है वहां से आप मैप को डाउनलोड कर लें और इजीली इसको यूज कर लें। तो आप इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप गूगल मैप का यूज कर सकते हैं और आपको किसी से भी कोई भी रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है और आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं और सब कुछ देख सकते हैं कौन सी चीजें कहां पर हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।